बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाज़िब तारिक, आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। दोहरी शरीयत के हामिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। यकीनन आज की हमारा ये प्रोग्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगा। इस पर हम बहुत सी बातों पर बहुत सी आम पॉइंट पर बात करेंगे, और क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने यकीनन ये एक बहुत बड़ा इक़दाम किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 73 सालों से बैरून मालिक बैठ कर पाकिस्तान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पर जब भी कोई मुश्किल आन पड़ी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी तमाम तर कमाई हुई रकम पाकिस्तान के ऊपर खर्च कर दी। पाकिस्तान के ऊपर हर आने वाली मुश्किल में अपना भरपूर किरदार अदा किया, और आज वक्त आ गया कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के साथ सच्चे दिल के साथ मोहब्बत करते हैं और अपना हर टाइम पाकिस्तान के ऊपर वक्त करने के लिए तैयार हैं, अब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में आकर से पाकिस्तान की सियासत का एक हिस्सा बनकर पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम की भरपूर खिदमत कर सकते हैं, और पाकिस्तान में आप बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसी वजह से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ हमें मिले हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, वफाकी काबीना की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना की जानब से एक बिल पेश किया गया, जिसमें दोहरी शरीयत के हामिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वह पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं और पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ अब ये जो बिल है ये कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, और यकीनन ये बहुत सी भारी अक्सरियत राय के साथ ये बिल मंजूर भी कर लिया जाएगा, और ये बहुत खुश आइंद बात है। क्योंकि नाज़रीन, बात की जाए जब मुशर्रफ साहब के दौर था और शौकत अजीज़ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे, वज़ीर आज़म रहे, अगर बात की जाए कि क्या उनके पास दोहरी शरीयत नहीं थी? उससे कबल मोइन कुरैशी जो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, क्या उनके पास दोहरी शरीयत नहीं थी? नाज़रीन, बहुत से ऐसे पाकिस्तान में आज से अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो बहुत से कौमी असम्बलियों में दोहरी शरीयत के हामिल कैंडिडेट मौजूद थे, सीनेटर दोहरी शरीयत के मौजूद थे, सूबाई काबीना में भी दोहरी शरीयत के कैंडिडेट मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में आए, इलेक्शन लड़े, कौमी असम्बलियों तक पहुँचे, और वज़रा भी जो वज़ीर आज़म भी आए वो भी दोहरी शरीयत के हामिल थे और पाकिस्तान में अपनी भरपूर सियासत का आगाज़ किया, और पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी नामों में उनका नाम है। और इसके बाद दोबारा जो आइनी शिक थी उसमें तब्दीली लाएगी। दोहरी शरीयत के हामिल जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी या दोहरी शरीयत जिनके पास दोहरी शरीयत थी वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, लेकिन अब उसके बाद दोबारा ये बिल कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। यकीनन ये बहुत अक्सरियती राय के साथ बिल पेश जब किया जाएगा और मंजूर हो जाएगा। नाज़रीन, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बहुत से पढ़े लिखे हैं और पाकिस्तान में आकर अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दिन रात एक करके अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान को छोड़कर बिराने ममालिक और दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो भी ज़र मुबादला कमा रहे हैं वो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है। और नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से ही आज पाकिस्तान कारोबारी सतह पर बहुत आगे पहुंच चुका है। क्योंकि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात का जायज़ा लिया जाए तो यकीनन उनकी खिदमात को कभी जुटलाया नहीं जा सकता, कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आज पाकिस्तान में गुर्बत में किसी हद तक कोई कमी देखी जा रही है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना घर बार छोड़कर, अपने अजीज़ो कारब अपने मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर
दूसरे ममालिक में बैठकर मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन रात एक करते हैं और पाकिस्तान में उसका ज़र मुबादला आता है और पाकिस्तान के लोग उन्हीं की वजह से आज काफ़ी हद तक खुशहाल हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में पीछे अगर कई साल पीछे भी नज़र दुराई जाए तो तब से लेकर आज तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा की तरह पाकिस्तान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, 2005 मुशर्रफ के दौर में जब 2005 में जब ज़लज़ला आया तो यकीनन आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़े एक चैलेंज का सामना हो चुका था, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था, कश्मीर बहुत सी हलाकतें हो गई थी। तब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना घर बार सब बेचकर सब इकट्ठी की हुई रकम सब पाकिस्तान को दे दी और ज़लज़ला ज़ादगान लोगों में वो रकम तकसीम की गई। तब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको सफ़े अव्वल में देखते नज़र आए। उसके बाद जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का इक़्तिदार था तब कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो की एक तंजीम शुरू की गई जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बल्कि लोगों ने अपने पूरे घर लुटा दिए ताकि मुल्क पाकिस्तान खुशहाल हो। और इसमें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सबसे पहले अपना भरपूर किरदार अदा किया। और उसके बाद अगर मौजूदा हुकूमत की नज़र डाली जाए तो दयामर बादशाह और मोहम्मद डैम का जब काम शुरू किया गया तो बैरून ममालिक बैठे पाकिस्तानी बहन भाइयों ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान के ताउन किया और आज उन्हीं की वजह से डैम का संगे बुनियाद रखा गया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोई फंड दिया तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिया, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको पता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, अगर हम नेशनलिटी छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान में जाते हैं तो यकीनन हम भी गुर्बत की नज़र हो सकते हैं। वो इसी वजह से बैरून ममालिक में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और सब मुनाफा पाकिस्तान को मिल रहा है। नाज़रीन, अगर वही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मौका दिया जाए, दोई शरीयत के हामिल जब इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन वो गरीब आवाम के दुख और दर्द को बेहतरीन तरीके से समझते होंगे और यकीनन वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, खुशहाली और गुर्बत के ख़ात्मे में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। बहुत से ऐसे शख्सियत, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग जो बेरोज़गारी के आलम की वजह से अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क गए, अगर उनको मौका दिया जाए तो यकीनन ये हुकूमत की जो पॉलिसी है यकीनन ये खुश आइंद है और इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनन बहुत खुश होंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए अब दोहरी नेशनलिटी की, तो अगर बरतानिया में देखा जाए तो बहुत से पाकिस्तानी जो बरतानिया की पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनके पास दोहरी नेशनलिटी है, लेकिन बरतानिया और दीगर ममालिक, बहुत से दीगर ममालिक नाज़रीन ऐसे हैं जहाँ पर दोहरी नेशनलिटी के लोग इलेक्शन लड़ते हैं और पार्लियामेंट में जा पहुँचते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के जो रूल्स रेगुलेटरी हैं वहाँ पर ऐसा कोई दिखने में नज़र नहीं आता। उनको कभी भी दोहरी नेशनलिटी या किसी एक नेशनलिटी को छोड़ने का कभी ऐसा दावा नहीं किया गया। कोई ऐसी बात आज तक तारीख में दिखने में नज़र नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है यकीनन जहाँ पर दोहरी नेशनलिटी की जब बात आती है तो बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस डर से पाकिस्तान में अपना पैसा खर्च नहीं करते, अपना इलेक्शन नहीं लड़ते और असम्बलियों में नहीं जा पहुँचते, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं दोहरी नेशनलिटी ख़त्म करने के बाद अगर हम मुंतखब ना हो सके तो यकीनन उनका मुस्तकबिल तबाह है। अगर ये जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से ऑप्शन लिया गया है कि दोहरी नेशनलिटी के लोग, दोहरी नेशनलिटी के ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं, पाकिस्तान में अपनी सियासत का आगाज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, पाकिस्तान में आकर अपना कारोबार भी कर सकते हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और यकीनन ये क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जाता है
और उससे पहले भी बहुत से वज़रा साबिक़ वज़रा गुजर चुके हैं जो दोहरी नेशनलिटी के कामल थे और वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुँचे, लेकिन अब जो आइनी शिक है इसमें तरमीम लाई जा रही है ताकि दोहरी नेशनलिटी दोबारा बहाल की जाए और डुअल नेशनलिटी के लोग पाकिस्तान में आकर इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन उसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत ने जो बिल पेश किया उसमें एक बात और देखने में नाज़रीन नज़र आई कि जो डुअल नेशनलिटी के लोग होंगे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तान में आकर इलेक्शन लड़ेंगे, वो डुअल नेशनलिटी के साथ पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खुश आइंद बात है। उसके साथ साथ एक और उन्होंने बात ये कही कि अगर कोई डुअल नेशनलिटी का मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में पहुंच जाता है तो उसको फिर दूसरी कंट्री की डुअल नेशनलिटी को छोड़ना पड़ेगा। यकीनन ये बात अगर किसी हद तक देखी जाए तो मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी हो सकती है, उसकी हद तक तो ठीक, लेकिन अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो आज तक बरतानिया या दूसरे ऐसे ममालिक में नहीं देखा गया कि कोई डुअल नेशनलिटी का मेंबर कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में पहुंचता है तो उसे एक नेशनलिटी छोड़नी पड़े। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो यकीनन जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वो इसके ऊपर भी कुछ नज़रसानी करेंगे या इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है, अभी तक कोई लाया अमल सामने नहीं आया। नाज़रीन, अब अगर बात करें कि क्या ये बिल वफाकी काबीना के बाद वहाँ पर तो मंजूर कर लिया गया, जब इसको पार्लियामेंट में पेश कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा क्या ये बिल वहाँ से मंजूर हो पाएगा या नहीं, तो ऑफ कोर्स ये बिल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आराम से इसको मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई एक पार्टी का मफाद नहीं है, एक पार्टी का क्रेडिट नहीं है, इसमें दीगर जमातों के जो इत्तेहादी हैं या दीगर जमातों के सीनियर रहनुमा हैं वो भी डुअल नेशनलिटी की हामिल हैं, उनके पास भी दोहरी नेशनलिटी मौजूद है। और क्योंकि दीगर जमातें भी यही चाहती हैं कि डुअल नेशनलिटी के लोग आकर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ें ताकि पाकिस्तान की सियासत में वो अपना किरदार अदा कर सकें, और यकीनन इसमें तमाम जमातें एक साथ होकर इस बिल के ऊपर इत्तफाक करेंगी। कि इसी तरह पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी भरपूर साथ देगी, क्योंकि उनके भी कुछ ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जो दोहरी नेशनलिटी के बायस पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और इसी तरह दीगर जमातें भी वो भी अपने जो सियासी रहनुमा हैं वो भी उनको पाकिस्तान में दावत देंगे, पाकिस्तान की सियासत में दावत देंगे, और दोहरी नेशनलिटी के लोग पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। और उसके साथ साथ अगर ये बिल मंजूर हो जाता है उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में इंशाअल्लाह एक बेहतरीन हिकमत अमली देखी जाएगी और बेहतरीन पाकिस्तान की सियासत को पूरी दुनिया में देखा जाएगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इंशाअल्लाह आइंदा बेहतरीन एक रोल होगा पाकिस्तान की सियासत में। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों से कि जिस तरह वो हमेशा की तरह पाकिस्तान की मदद करते आए हैं, और इंशाअल्लाह अब वक्त आ चुका है कि वह पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के गरीब दोस्तों, बहन भाइयों और गरीब लोगों की मदद कर सकें, पाकिस्तान में सियासत करें और पाकिस्तान के लोगों की मदद करें। और यकीनन ये आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है जिसका क्रेडिट यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जाता है, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल के ऊपर तमाम सियासी जमातें इत्तेहाद करेंगी, और ये बहुत खुश आइंद बात है। नाज़रीन, अगर इसी हवाले से कोई मज़ीद अपडेट हमें मिलती है तो वो इंशाअल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाज़िब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।